गुरु भक्ति योग सब वरदान देने वाले कल्प वृक्ष कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमय कृपा कह सकते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर वह भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखूट आनंद
और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ के तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियाँ कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो।